जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव के पश्चात कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में डिपॉजिट कर दिया गया है। दरअसल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने के बाद अब प्रत्येक जिले के अलग अलग स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीनों को रखवाया जा चुका है। इस बार जिले में सुरक्षा के लिए तकरीबन 2500 केंद्रीय और राज्य पुलिस फोर्सेस तैनाती की गई थी। अलग अलग जिलों में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। वहीं केंद्रीय पुलिस फोर्स की एक कंपनी और स्थानीय पुलिस बल की जो कंपनी है वो दोनों मिलकर के इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी इस स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि आने वाले विधानसभा जितने भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं इनके ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। इनमें बता दें कि दुर्ग जिले में आने वाले 123 पोलिंग बूथ के ईवीएम मशीनों को भी बेमेतरा पहुंचाया जा चुका है। साथ ही स्ट्रांग रूम में रखने के बाद इनको सील पैक भी किया जा चुका है। वहीं इन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के केंद्रीय पुलिस फोर्स की एक कंपनी तैनात रहेंगे, तो साथ ही 2 लेयर में इसकी सुरक्षा की जाएगी। बैरिकेटिंग्स के माध्यम से आगे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षा पर पुख्ता नजर रखी जाएगी। चुनाव के दौरान इस बार पूरे जिले में 2500 केंद्रीय पुलिस फोर्स और साथ ही लोकल पुलिस फोर्सेस की टीम तैनात थी और अलग अलग जिलों में इसकी संख्या अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में 30 ट्रेनों को 15 दिनों के लिए एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर नहीं चलने वाली हैं और ना ही किसी भी समय पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होते ही रेलवे ने एक बार फिर से कटनी रूट पर चलने वाली 30 ट्रेनों को 15 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। कटनी रूट पर चंदिया रोड स्टेशन में कमीशनिंग का कार्य और तीसरी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी के काम के नाम पर इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये ट्रेनें 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। रेलवे के इस फैसले से विंटर सीजन में यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में तीसरी लाइन का काम भी चल रहा है, जिस कारण गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। रेल प्रशासन ने 2 घंटे पहले ही मुंबई हावड़ा रूट पर चलने वाली 48 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था। बताया गया है कि राजनांदगांव कन्हान तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के तहत नॉन इंटरलॉकिंग काम के बहाने इन यात्री गाड़ियों को रद्द करने का फैसला किया गया है। फिर महज 2 घंटे के भीतर ही रेलवे ने अपना फैसला बदल दिया और कन्हान स्टेशन के काम को स्थगित करते हुए कैंसिल की गई गाड़ियों को बहाल कर दिया था। ये तो 48 ट्रेनों के कैंसिल करने के बाद की बात है। इसके अलावा अब की बात करें तो 30 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, वो भी 15 दिनों के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन डेवलपमेंट के नाम पर केवल यात्री गाड़ियों को रद्द करना किस हद तक सही है। कोयला परिवहन के लिए जो गाड़ियां हैं वो अभी पूर्णतः संचालित है, तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है। जनता के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके आयोजन स्थल का जानकारी साझा किया है। दरअसल देश भर में क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। टीम इंडिया के पास तकरीबन 12 साल बाद फिर से वर्ल्ड कप जीतने का मौका है। फाइनल मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत होने वाली है और दोनों टीमों के बीच फाइनल का मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। देश और विदेश में कई बड़े नेता और दिग्गज इस मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार सीएम भूपेश बघेल बूढ़ा तालाब के पास स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में मैच देखेंगे। सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता भी रहेंगे। साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडोर स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में फैंस भी मैच को देखने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ भूपेश बघेल सैकड़ों दर्शकों के साथ मैच का आनंद उठाएंगे। बता दें कि पहले सीएम भूपेश बघेल रायपुर के शहीद स्मारक में मैच देखने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के आयोजन की वजह से जगह में परिवर्तन किया गया और बाद में इस आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम को फाइनल किया गया।
रायपुर के एक निजी अस्पताल में बम होने की खबर को लेकर के हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। अनजान कॉलर ने बिल्डिंग में 6 बम रखे जाने की बात कही। स्क्वाड ने जांचा तो ये पूरी तरीके से अफवाह साबित हुआ। राजधानी रायपुर के एमएमआई अस्पताल में बीती शाम को बम होने की सूचना दी गई। अनजान कॉलर के माध्यम से एक व्यक्ति ने फोन पर अस्पताल के ओपीडी इंचार्ज को इस बात की धमकी दी। बम की सूचना मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। तुरंत मौके पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम को भेजा गया। वहीं मौके पर बम स्क्वाड की टीम ने अस्पताल की छानबीन की तो ये सूचना फेक साबित हुई। फिलहाल पुलिस ने जिस नंबर से कॉल की गई थी उस व्यक्ति की ट्रेसिंग की जा रही है। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिलासपुर में छठ पूजा पर अरपा की महाआरती का वीडियो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। खरना और आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर के महिलाएं 36 घंटे का व्रत तोड़ने वाली है। बिलासपुर में बीती शाम अरपा की महाआरती और 11,000 दीपदान के साथ छठ महापर्व का आयोजन हो गया, जहां दियों और आकर्षक लाइटिंग की रोशनी से अरपा घाट रोशन हो उठा। वहीं आयोजकों ने बदहाल अरपा को संवारने का संकल्प भी लिया। नहाए खाए के बाद बीती शाम को खरना और फिर आज के दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं 36 घंटे का कठिन व्रत तोड़ने वाली है। बिलासपुर में रहने वाले उत्तर भारतीयों द्वारा ये पूरे पर्व को हर्षोल्लास के माध्यम से मनाया जाता है और इसके लिए बिलासपुर का छठ घाट दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। बीते 12 वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोजन के पहले दिन अरपा नदी की महिमा को सबको परिचित कराने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने प्रकट करने के लिए अरपा की महाआरती की गई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग भी सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला जा सकता है। दरअसल तापमान बढ़ने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। खबर है छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज बदलने की, क्योंकि प्रदेश में लगातार बढ़ते ठंड पर अभी थोड़ी बहुत ब्रेक लग सकती है। यहाँ के अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान भी बढ़ने की संभावना है। इससे ठिठुरन थोड़ी कम हो सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश भर में सुबह सुबह और रात के समय ठंड लग सकती है। ऐसे में बात करें तो इसके साथ ही ग्रामीण और आउटर क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड इस वक्त महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों के अंतर्गत यानी बात करें अगर 48 घंटे की, तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकती है। तो वही इसकी वजह से प्रदेश में पड़ने वाली जो ठंड है वो कम हो सकती है। हालांकि वातावरण में नमी बढ़ने वाली है, लेकिन ठंड कम होने वाली है। इसके बाद प्रदेश का मौसम का मिजाज बदल सकता है। छत्तीसगढ़ में 72 घंटे में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है, खास करके अगले आने वाले 48 घंटों के लिए। रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान हंगामा हो गया, जहां संतराम नेताम समर्थकों का अमीन मेमन पर भीतर घात का आरोप लगाया गया, जहां कुमारी सैलजा ने इनसे 1-to-1 चर्चा भी की है। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस स्थित कार्यालय राजीव भवन में प्रत्याशियों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान केसकाल से संतराम नेताम के समर्थकों ने जमकर हंगामा कर दिया। समर्थकों ने अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन पर भीताघात करने और विरोधियों से पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता राजीव भवन के अंदर प्रत्याशियों का 1-to-1 चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान दफ्तर के परिसर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। बाकी प्रत्याशियों के साथ संतराम नेताम के समर्थक भी नारेबाजी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गेंदू ने नारेबाजी से रोका तो ये भड़क उठे। बताया जा रहा है कि संतराम नेताम के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर मलकीत सिंह गेंदू से उन्हें नारेबाजी करने से रोका गया तो समर्थकों में नाराजगी बढ़ने लगी और इनके बाद बहस होने लगी। संतराम और मलकीत सिंह गेंदू के बीच भी जमकर बवाल हुआ। रायपुर में वोटिंग से पहले चिकन बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बिलासपुर में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए भाजपाई घूमते नजर आए। दुर्ग में पैसे बांटने वाले वीडियो भी वायरल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कई ऐसे तस्वीरें हैं जो इन दिनों वायरल हो रही है, जहां छत्तीसगढ़ में वोटरों को लुभाने के लिए एक दिन में कहीं शराब बांटी गई तो कहीं पर लोग चिकन और मटन बांटते नजर आए। रायपुर के बैरन बाजार एरिया में लेग पीस लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, तो बिलासपुर में मुस्लिम
वोटरों को निभाने के लिए इनकी कोशिश में भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्ग के तो प्रत्याशी पर पैसे देने का आरोप भी लग रहा है, जहां एक शख्स कह रहा है कि काम करने के लिए बुलाया और धोखा दे दिया। ये सारी हरकतें यहां पर स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई है। वहीं बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुस्लिम बहुल तालापारा क्षेत्र में बीती रात तक सक्रिय नजर आए। उनके हाथ में वोटर लिस्ट भी थी। उनकी नज़र कांग्रेस समर्थित मुस्लिम वोटर्स पर थी, जिन्हें सेट करने की तैयारी इनके माध्यम से चल रही थी। हालांकि इनमें सफल होते नहीं दिखाई दिए। स्टिंग का शक हुआ तो विवाद करने लगे और यहाँ से भाग निकले। वहीं बात करें बैरन बाजार एरिया की, तो यहाँ चिकन और मटन बांटा जा रहा था। बर्तन और पॉलीथीन घर से लेकर आना था। यहाँ पर इस बात की जानकारी भी दी गई थी। वहीं राजनीतिक पार्टी का गमछा युवक जो है पहने दिखाई दिए। पैसे के बंटवारे को लेकर भी दुर्ग में विवाद बढ़ता नजर आया। कई ऐसी खबरें जो है बीते दिन, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन हर एक तस्वीरों और हर एक वीडियो को यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है। कॉलेजों में अटेंडेंस की पहली गणना 30 नवंबर तक होगी, जहां अगर 75% से कम अगर स्टूडेंट्स की उपस्थिति होती है तो इसकी सूचना इनके पेरेंट्स को दी जानी है। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत अन्य कोर्सेज में छात्रों की उपस्थिति कैसी है, कितने छात्र नियमित कॉलेज आ रहे हैं, इसकी पहली गणना 30 नवंबर तक होगी। प्रत्येक क्लास में 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है। इसके कम अटेंडेंस होने पर संबंधित छात्रों के अलावा उनके पेरेंट्स को भी इसकी सूचना दी जाएगी। इस संबंध में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को पत्र लिखा जाएगा। दरअसल शिक्षा सत्र 2023-24 के एकेडमिक कैलेंडर में उपस्थिति की गणना करने के निर्देशित किए गए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि नया सत्र शुरू होने के साथ ही कॉलेजों को कहा गया है कि वे एकेडमिक कैलेंडर का पालन करें। इसके अनुसार कॉलेजों में कक्षाएं संचालित करी जा रही है। उपस्थिति की गणना इसी महीने से की जाएगी। हर विषय की क्लास 75% उपस्थिति होना जरूरी है। ऐसे छात्र जो एनसीसी, एनएसएस कैंप और खेलकूद साथ ही राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में शामिल है, उन्हें उपस्थित माना जाएगा। सरेराह छेड़खानी और गालियां बकते हैं शराबी, इसकी वजह से परेशान होकर महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबहरा से खबर, जहां अवैध शराब की बिक्री और शराब दुकान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा हुआ है। बीते शाम को वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने बागबहरा थाने का घेराव कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में युवाओं के साथ महिलाएं और बच्चे भी यहां पर इनके साथ मौजूद नजर आए। साथ ही बागबहरा थाना प्रभारी के उचित कार्यवाही के आश्वासन पर लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। बागबहरा के वार्ड क्रमांक 14 के लोगों ने गली मोहल्लों में अवैध रूप से शराब की बिक्री और शराब के दुकान से परेशान होकर के बीती शाम को जो है थाने का घेराव कर दिया। आक्रोशित महिलाओं और बच्चों का कहना था कि वार्ड में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। लोग शराब के नशे में धुत होकर के गली मोहल्ले में गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। शहरों से ज़्यादा गांवों में वोटिंग की गई इस बार, क्योंकि रायपुर, भिलाई, दुर्ग व बिलासपुर में 54 से 65% ही महज मतदान हो पाया। कुरूद, धर्मजयगढ़ और सिहावा में 86% से ज़्यादा मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए बीते दिन 70 सीटों पर जो है 5 बजे तक औसतन 74% मतदान हुआ। लाइनें शाम तक लगी रही और इसके लिए मतदान करने के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो वास्तविक प्रदेश में सबसे कम मतदान बड़े शहरों में हुआ। इसके अलावा राजधानी की चारों सीटों जैसे कि रायपुर ग्रामीण, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में कम वोट पड़े। रायपुर ग्रामीण में केवल 53% ही पोलिंग हुई। बिलासपुर में 56%, ट्विन सिटी भिलाई में, दुर्ग में तकरीबन 65% मतदान हुआ। इन सब के विपरीत बिलासपुर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुरूद, धर्मजयगढ़, साथ ही सिहावा, खरसिया, संजारी, बालोद जैसी सीटों पर 86% से ज़्यादा पोलिंग हुई। आंकड़े और बढ़ेंगे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक प्रदेश में मतदान केंद्रों में लाइनें लगी रही थी, इसीलिए सही आंकड़े जो है आज के दिन ही आ पाएंगे। वैसे बात करें जारी आंकड़ों के अनुसार तो डाक मतपत्रों की संख्या इनमें शामिल नहीं है। इनके मुताबिक बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट के 9 बूथों जैसे कमर भौदी, आमा मोरा और बड़े गोबरा, इसके अलावा गवरगांव, गरीबा, साथ ही नागे, सबीन कछार और साथ ही कोदोमाली में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया था, जो कि 3 बजे तक चला।
केसकाल घाट में दोपहर से ही जाम लगा हुआ है। लोगों को इसकी वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 12 दिनों तक आवागमन अब पूरी तरीके से बंद हो सकता है। दरअसल केसकाल घाट के 8वें मोड़ में बीते शुक्रवार को एक विशालकाय ट्रेलर खराब हो गया। वहीं तकरीबन इसके मुड़ते वक्त विपरीत दिशा से आ रही एक भारी भरकम ट्रक भी उसी स्थान पर आकर फंस गई, जिसके कारण सड़क पूरी तरीके से जाम हो गया है। ऐसे में देर रात तक घाट में रुक रुक करके जाम लगा रहा, जिसके कारण गाड़ियों की यहाँ लंबी कतारें सुबह तक लग गई। केसकाल घाट में जर्जर सड़क के कारण 18 नवंबर से 30 नवंबर तक अब जो है मालवाहक गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। इस बीच 12 दिनों तक केसकाल घाट के जर्जर सड़कों की मरम्मत होगी। दूसरी ओर यात्री बस और कार को ही घाट से आवागमन करने दिया जाएगा। इन सब के लिए केसकाल के एसडीएम शंकर लाल सिन्हा ने प्रेस नोट जारी करके वाहनों को डाइवर्ट करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। वोटरों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया, जहां मतदान दल को इन्होंने बंधक बना लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जहां इस दौरान बोदरी के वार्ड क्रमांक 10 के दरहा में मतदाताओं ने मतदान का कड़ा विरोध किया। मतदान दल को बंधक बनाकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगा दिए। मतदान दल की गाड़ी को बीच सड़क पर घेरा और मतदाताओं ने मतदान दल की गाड़ी में तोड़फोड़ भी किया। उग्र हंगामा और तनाव की स्थिति बनी रही। इस बीच पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाइश देकर पुलिस व प्रशासन की टीम चुनाव दल को लेकर वापस निकली। ग्रामीण भी वापस अपने घर लौट आए। टीएस सिंहदेव का एक और बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां इनका कहना है कि कप्तानी का मौका मिलेगा तो अवश्य करूंगा। ये सीएम बनने का आखिरी मौका, हाईकमान अब तय करेगा अब अगला चुनाव लड़ूंगा या नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश से कांग्रेस को 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। अगर कप्तानी का मौका मिलेगा तो करूंगा, हालांकि ये तो सिलेक्शन कमेटी तय करती है। सिंहदेव ने ये कहा कि ये मौका आखिरी है, आगे मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हाईकमान जो तय करेगा वैसा करेंगे। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो भूमिका मिलेगी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगभग बराबरी के वोट शेयर में है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि भाजपा को कमतर नहीं आंकना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने बीते दिन पूरे अंबिकापुर में अपने आवास कोठी घर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे और चुनाव की समीक्षा में व्यस्त रहे, जहां उन्होंने दावा किया कि सरगुजा संभाग की 14 में से 8 से 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर बेहतर स्थिति रहेगी।